हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल में, जहां आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा डे शिफ्ट मूवी को, जो रिलीज़ हुई है 2022 में। ये मूवी पर्टिकुलरली एक्शन कॉमेडी मूवी है, जहां हमें वैम्पायर्स की प्रजाति के बारे में थोड़ा सा और आइडिया लगता है। इसके बाद बाकी वैम्पायर स्लैशर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ग्रे कर दो। अब जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सैन फ्रांसिस्को सिटी में एक पूल क्लीन करने वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम बड होता है। बट एक्चुअल में वो एक वैम्पायर हंटर होता है। वो जिस घर का पूल क्लीन कर रहा होता है उसी के बाहर वो एक आदमी को जाते हुए देखता है और अपने टूल्स निकाल के घर में गन लेके घुस जाता है। एक बूढ़ी घर के एक रूम से बाहर आके बोलती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी बड एक पिल्लो उठा के उसे शूट कर देता है। वो बाथरूम में उड़ते हुए गिरती है बट वो बच जाती है। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, वो बूढ़ी एक वैम्पायर होती है और यहाँ पे 1v1 का तगड़ा एपिक बैटल होता है। वैम्पायर बड पे बूढ़ी होने के बावजूद भारी पड़ने लगती है। लड़ते लड़ते वैम्पायर बड के ऊपर ब्लैक कलर की खून की उल्टियाँ कर देती है, जिससे बड को बहुत तकलीफ होती है। वो उसको मारते मारते धूप में आ जाती है, लाइक क्लासिक वैम्पायर की तरह जिन्हें धूप जला देती है, तो उसकी स्किन भी चलने लगती है एंड हम मिरर में उसका परछाई भी देख नहीं पाते। इस मूवी का VFX एंड डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है यार। ये फाइट में आपको बहुत मजा आएगा। बड अपने मशेटी से उस वैम्पायर का सर काट देता है और तभी पीछे से एक और वैम्पायर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सिल्वर वायर लगने की वजह से उसका काम भी हो जाता है। बड एक गोली मार के उसका काम पूरा कर देता है एंड वो उनकी K9 टीथ को निकाल के वहाँ से चला जाता है। इस मूवी में थोड़ा मॉडर्न वैम्पायर स्किल को दिखाया गया है, जहाँ ये वैम्पायर्स को मार के उनका सफाया भी करता है और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। फिर हम साशा नाम के एक वैम्पायर को देखते हैं जिससे रॉड के नीचे टॉर्चर किया जा रहा होता है और उसकी स्किन धूप में जल रही होती है। हम एक लेडी को भी देखते हैं, वो साशा को इंसैनिटी के बारे में समझाती है। इंसैनिटी, वाह भाई। इसका नाम ऑड्री है। ऑड्री बोलती है, तुम्हारा हमारा कह के डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे हम कमज़ोर हो जाते हैं, बट साथ में हमें कोई छू भी नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये एक वैम्पायर है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन वाला, और वो उसके ऊपर सीमेंट का मिक्सचर चढ़वा देती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर 100 साल बाद ये किसी को मिल भी गया तो इसे खून पिलाने से ये ज़िंदा हो जाएगा। क्या पता ये कोई फ्यूचर मूवी को लेके कोई ईस्टर एग हो। आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ है। खैर, आगे हम बर्ड को अपने रेंटेड फ्लैट पे जाता हुआ देखते हैं और बर्ड नहाने जाता है। बर्ड कोई ऑरेंज कलर का पाउडर अपने स्किन पे लगाता है, जिससे वैम्पायर उससे सूंघ के ये भी नहीं पता लगा पाए कि यही वैम्पायर्स को मारता है। अब ये पूरा साफ सुथरा सफ़ेद बन के अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने चला जाता है। हम इसकी बेटी पेज और बीवी जॉसलिन को देखते हैं। जॉसलिन उसे कहती है कि तुम कहाँ पे पूल क्लीनिंग कर रहे थे और लेट कैसे हो गए पेज को लाने के लिए। वो बहाने बना के दूसरा घर बोल देता है, टिपिकल डैड, जो बीवी और बच्चों को इन सब से दूर रखना चाहता है। बट जॉसलिन उसे साफ साफ कह देती है कि वो ये घर बेच के फ्लोरिडा जाके उसकी बच्ची को वहाँ पे पढ़ाएगी और यहाँ पे उसका कुछ नहीं है। और बड उसको नहीं जाने का रिक्वेस्ट करता है और मंडे तक का टाइम मांग लेता है। बड वहाँ से एक आदमी के पास स्टोर में जाता है, जहाँ वो आदमी वैम्पायर के दांत, गन्स और वेपन्स की डीलिंग कर रहा होता है। बड उससे K9 दांत दे के उसे पैसों की डिमांड करता है, बट वो ज़्यादा पैसा देने से इनकार कर देता है। फिर वो किसी बिग जे को टेक्स्ट करता है और उसको यूनियन में फिर से ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यूनियन एक ऐसा क्लब है जो इन वैम्पायर्स को मार के उनकी दांतों की डील करते हैं और ये पूरे सिटी को साफ सुथरा भी करना चाहते हैं। बट भी पहले वही काम कर रहा होता है, बट रूल्स वायलेट करने के चक्कर में उसे वहाँ से यूनियन वाले बाहर निकाल दिए थे। फिर ऑड्री एक घर में जाती है और वहाँ वो अपनी बेटी को मरा हुआ पाती है। हाँ, वो बूढ़ी वैम्पायर उसकी बेटी होती है। वो रोती है और हम उसका ब्लैक कलर वाला खून देख पाते हैं। वो उसकी बेटी के कातिल को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। बिग जे से मिलने वहाँ पे बर्ड आता है। बिग जे और कोई नहीं बल्कि स्नूप डॉग होता है, जो यूनियन का एक पुराना मेंबर भी होता है। वो उसको लेके यूनियन में जाता है और वहाँ पे हम रैल्फ को देखते हैं जो यूनियन को चलाता है। वो उसको डे शिफ्ट का ऑफर करता है, बट बर्ड वहाँ पे नाइट शिफ्ट का बोलता है, बट वो स्टिल डे शिफ्ट में मान जाता है और वहाँ का मेंबर बनने के लिए भी। और सेथ, जो एक मेंबर होता है यूनियन का, उसे बर्ड के साथ वैम्पायर हंटिंग में जाने के लिए भी बोल देता है। और सेथ बर्ड के पास आता है, बट बुलेट्स बना रहा होता है। हम जानते हैं ये गोली एम्पिंगो वुड से बनता है, जो वैम्पायर्स के लिए एलर्जिक होता है, जिससे वो गार्लिक के साथ लकड़ी को मिक्स करके बनाता है। और ये वुडन बुलेट्स वैम्पायर के दिल को चीर देता है और सिल्वर से खोपड़ी में गोली मारते हैं, तो वो वैम्पायर वहाँ पे मर जाता है।
फिर बर्ड सेथ को लेके बॉल कोर्ट में चला जाता है, जहाँ सेथ को वो बाहर रुकने कह के खुद अंदर चला जाता है वैम्पायर्स को मारने के लिए। सही समझे, सेथ भी बर्ड के साथ यहाँ हंटिंग करने आया है, बट बर्ड यहाँ पे कोई पंगा नहीं चाहता, इसीलिए वो अकेले वैम्पायर्स को मारने घुस जाता है। सेथ ये चेक करने अंदर आता है कि बर्ड कोई रूल वायलेट ना कर ले, तभी एक वैम्पायर सेथ के ही पीछे पड़ जाता है, बट बर्ड उसको जान से मार देता है और सेथ की फट जाती है और सेथ पैंट में ही 1 नंबर कर देता है। बट सेथ को घर छोड़ देता है और उसे वही ऑरेंज कलर का पाउडर लगाने देता है और उसे लगा के नहाने बोलता है, जिससे वैम्पायर उसे स्निफ नहीं कर सकते। बट अपने भाड़े के फ्लैट में जाता है और वहाँ उसे हीदर मिलती है। उन दोनों में बातें होती है और सीन फिर सुबह शिफ्ट हो जाता है। बट सेथ को लेके वही शॉप में जाता है जहाँ वो पहले K9 बेचने गया था। बट पहले सेथ का बट डायरी देख के पढ़ता है और पढ़ के बोलता है, तुम ये सब रूल्स कोड ब्रेक करने का रिपोर्ट करके मुझे यूनियन से निकालना चाहते हो। बट उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो मान जाता है। दोनों वही शॉप पे जाते हैं, बट वो डीलर वहाँ मरा हुआ मिलता है। एक गन सेथ को थमा के बर्ड अपने फ्लैट जाता है। अब सेथ और बर्ड दूसरे शिकार पे जाते हैं। वहाँ उन्हें दोनों भाई टिरेन, जो स्कॉट एडकिंस मेरे फेवरेट एक्टर हैं, और माइक मिलता है। वो भी वैम्पायर्स को मारते हैं। माइक कहता है, हम वैम्पायर्स को मार के पैसा एक दूसरे में बांट देंगे। बर्ड पहले तो नहीं मानता, बट फिर बाद में मान जाता है। वो चारों अंदर जाते हैं और मारकाट मचा देते हैं और अंदर उन्हें एक पूरी की पूरी हाइप मिलती है। यहाँ एक बहुत बढ़िया फाइट सीक्वेंस चलता है। एक एक वैम्पायर को गिन गिन के मार के वो पूरा मैयम मचा देते हैं। बट सेथ नोटिस करता है ये वैम्पायर्स एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ टोटल 4 स्पीशीज होते हैं। बिल्कुल सही समझे, स्पाइडर, ऊबर, साउदर्न्स एंड ईस्टर्न्स। सेथ कहता है ये वैम्पायर्स साथ में एक जगह नहीं रह सकते। ऊबर सोलो रहते हैं, स्पाइडर कोहैबिटेट और साउथर्न ईस्टर्न इनका खाना चुराते हैं। बर्ड को अपनी बेटी पेज को पार्टी में लेने लेट हो रहा होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। बर्ड अपनी बेटी को लेकर बर्थडे पार्टी में जाता है, बट वहाँ उसे ऑड्री का कॉल आता है। ऑड्री उसे उसकी बेटी और बीवी को मारने की धमकी देके कॉल काट देती है। बर्ड पेज को लेके वहाँ से निकल जाता है और उसे ऑड्री के लोग फॉलो करने लगते हैं और जैसे तैसे बर्ड उनसे पीछा छुड़ा के एक टनल के जरिए वहाँ से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन ऑड्री वहीं होती है। वो बर्ड के आने से पहले सेथ को काट के छोड़ देती है और बर्ड को बेहोश करके पेज और जॉसलिन को लेके वहाँ से चली जाती है। बर्ड और सेथ साथ में उठते हैं, बट बर्ड नोटिस करता है सेथ पूरे वैम्पायर में टर्न हो गया है एंड वो चुपके से अपने मछेटी उठाता है और उसको एक झटके में लटका देता है, हाँ, सेथ को। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सेथ अपनी खोपड़ी उठा के अपने गर्दन में लगाता है और सच बताऊं तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा फनी लगता है, क्योंकि वैम्पायर इंसान को काटने के बाद इंसान के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं रहती है। बट यहाँ पे सेथ अपने कंट्रोल में रहता है, लाइक गुड वैम्पायर्स एंड बैड वैम्पायर। बट सेथ को लेके हीदर के पास आकर पूछता है कि तुम्हारी वजह से उसने मेरी डॉटर और बीवी को किडनैप कर लिया है। बट हीदर उससे फाइट करते हुए समझाती है कि उसका ये हाल ऑड्री ने ही किया है। हीदर सेथ को पाउच ब्लड पीने देती है एंड सेथ, हीदर और बर्ड मिलके ऑड्री के बंकर में चले जाते हैं। बंकर में उसके लोगों को एक एक करके ये मार देते हैं, बट ज्यादा लोग आने की वजह से वो एक सीमेंट ब्लॉक के पीछे छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। देन बिग जे वहां पे आके सबको पहले लगता है अपने मशीन गन से। फिर सब बंकर की तरफ जाने लगते हैं। बिग जे बर्ड को अंदर भेज के अपनी फैमिली को बचाने बोलता है। ज्यादा वैम्पायर होने की वजह से बिग जे आउट ऑफ एमो हो जाता है और वो एक डेटोनेटर से वहां सारे वैम्पायर्स को उड़ा देता है। फिर ऑड्री का असिस्टेंट बर्ड से भिड़ जाता है, वो बर्ड को पेलने लगता है। फिर सेथ और हीदर मिलके पहले उसका हाथ उखाड़ते हैं और सेथ उसका काम खत्म कर देता है। वहाँ ऑड्री अपने असली अवतार में आके बर्ड को धोती है और यहाँ वो काफी तेज मूव कर रही होती है। बर्ड बहुत कंफ्यूज होता है कि वो इतनी इम्प्रूव्ड कैसे है। तभी जॉसलिन उसके चेस्ट पे वुडन स्टिक घुसा देती है, बट उससे ऑड्री को कुछ नहीं होता और वो जॉसलिन को एक मुक्का मार के दूर गिरा देती है और साथ में बर्ड को एक लात से दूर गिरा देती है। पहले से जॉसलिन ने जो वुडन स्टिक ऑड्री के अंदर मारा था, उसी के वजह से बर्ड एक सिल्वर की गोली ऑड्री को मारने के लिए गन फायर कर देता है, बट ऑड्री उससे बच जाती है और बर्ड को मारने के लिए भाग के आ जाती है। तभी सिल्वर वायर की वजह से ऑड्री का सर धड़ से कट जाता है और वो मर जाती है और बर्ड, उसकी बेटी पेज, जॉसलिन, सेथ और हीदर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। बर्ड बिग जे का टोपी उठा के सैड फील करता है। ये सारे सीन खत्म होने के बाद सेथ और बर्ड का बॉस वहां पे आ जाता है और बर्ड के ऊपर रूल झाड़ने लगता है और बर्ड वहां पे उसी का कोड बता के उसे स्पीचलेस और उसके बर्ड को यूनियन से बाहर निकालने के प्लान को बर्बाद कर देता है। सेथ अब बर्ड के साथ फील्ड में काम करने बोलता है और बर्ड अपने फैमिली के साथ वहां से चला जाता है, हैप्पी फैमिली बनकर। और हम देखते हैं बिग जे अभी जिंदा है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाता है। ये थी डे शिफ्ट मूवी का ब्रेकडाउन। टाइट स्क्रिप्ट के साथ इस मूवी का सीक्वल बनने का आइडिया बिल्कुल ही बकवास होगा, लाइक बिग जे का मरना और बाद में जिंदा भी हो जाना, ये सब। अब मैं बताऊंगा इस मूवी के कुछ फैक्ट्स। इस मूवी के लीड एक्टर जेमी फॉक्स का बर्थ नेम जेमी फॉक्स नहीं है,
उनका बर्थ नेम है एरिक मैलोन बिशॉप। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में जब स्टैंड अप कॉमिक कर रहे थे तब उनका नाम उन्होंने चेंज कर दिया था। उनका स्टेज नेम रेड फॉक्स को एक ट्रिब्यूट है, जो एक कॉमेडियन थे। 2004 में जेमी फॉक्स को 2 बार एकेडमिक अवार्ड मिला था, एक रे मूवी के लिए, दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए और एक बार ऑस्कर भी बेस्ट एक्टर के लिए मिला था। इस मूवी के डायरेक्टर जे पेरी हैं। इसके ओरिजिनल्स नेटफ्लिक्स के पास है और नेटफ्लिक्स पे ही ये रिलीज हुई थी। ये मूवी नवंबर 2020 में डेवलपमेंट में थी और अप्रैल 2022 में ये खत्म हुई थी। डे शिफ्ट के साथ 13 और मूवी रिलीज हुई थी सेम डे में। जे पेरी ने इस मूवी से अपना डेब्यू किया था। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ग्रे कलर में मशेटी मार दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।